रोड हम लोग कर रहे हैं आज से शुरू रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी में सबसे पहला है मोटर वाहन अधिनियम, जो मोटर वाहन व्हीकल एक्ट है 1988 में हुआ था। भारतीय संसद ने इसको 88 में मंजूरी दी थी। तो मैं ये साथ के जल्दी कराएंगे हम, बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो है जहाँ तक मैंने देखा है कि सिर्फ 5 नंबर का ही आता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं आता है आपका। तो 5 नंबर में से आप ये देखिए कि एक एक्ट में से कितना ही आ जाएगा। तो एक एक्ट में से आएगा सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है। तो ये अधिनियम पास तो कब हो गया था 1988 में, लेकिन कौन सी डेट का हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 1989 को शुरू हुआ था, लागू हो गया था, लागू होने शुरू हो गया था। इसके अंदर जो है टोटल 14 चैप्टर्स हैं, 217 सेक्शन है। अब 217 सेक्शन में से आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको ऑनलाइन ये इजीली गूगल पे मिल जाएगा। बट मैंने जो है इसमें से कुछ जो है अपने आप आइडेंटिफाई किए हैं। वैसे पहले कभी रोड सेफ्टी आया नहीं है हरियाणा के HSSC में, तो PY की तो इसके इतने हैं नहीं। एक लास्ट टाइम 2021 जो एग्ज़ाम 22 में हुआ था शायद, जो आपका CET का हुआ था, उसमें आए थे 5 क्वेश्चन, उसके अलावा कोई PYQ नहीं है। तो टोटल शेड्यूल इसके अंदर 2 है, अब इसको माइनस करके 1 रखा गया। इसके अंदर टोटल आज तक 5 बार अमेंडमेंट हुए हैं। कब कब हुए? 1994 में हुए हैं, उसके में बाद 2000 में, 2015 में और 2019 में। ये 5 बार इसमें आज तक संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। जो लास्ट संशोधन हुआ है वो कब हुआ है? 1 सितंबर 2019 को, ठीक है। इसकी बहुत कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिसे हम पढ़ते हैं, जो लगा है हमें कि वो सही है वही मैं करा रही हूँ। जैसे धारा 3 है, जो आर्टिकल है वो 3 क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक तौर से, जब तक आप व्हीकल नहीं चला सकते, जब तक आपके पास कोई वैलिड और जो अथॉरिटिकल से दिया हुआ लाइसेंस ना हो, प्राइवेट नहीं, अथॉरिटी ने जो ना दिया हो वो लाइसेंस होगा। तो मतलब लाइसेंस लेना ज़रूरी है, अन्यथा आप पब्लिक प्लेस पे कभी भी जो है कोई भी व्हीकल नहीं चला सकते। धारा 4 कहती कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, ये सारी बातें आपको पता है, बस धारा पूछी जा सकती है कि 18 से कम कोई भी जो है उसको नहीं अनुमति। लेकिन जिसका इंजन, जिस व्हीकल का इंजन 50 सीसी से कम है, तो उस व्यक्ति को 16 साल की आयु में भी लाइसेंस मिल सकता है, बशर्ते उसके जो पेरेंट्स हैं उसको परमिशन दे और पेरेंट्स के परमिशन का लिखवाया होता है। 20 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक परिवहन वाहन होते हैं जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, जैसे आपके ट्रक हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, ऐसे कोई व्हीकल आप नहीं चला सकते अनटिल एंड अनलेस आप 20 साल के ना हो। 39 कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होना चाहिए। 66 कह रहा है अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता से संबंधित है। 112 आपको गति की सीमाएं बताता है कि कितनी स्पीड से आप कर सकते हो, कौन सा व्हीकल मैक्सिमम कितनी स्पीड से कर सकते हो। वैसे स्पीड लिमिट जो है वो अलग अलग एरिया की, अलग अलग रोड की अलग अलग होती हैं, लेकिन स्टिल वो सब किसके अंदर आती है? धारा 112 के अंदर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट की परमिशन के साथ जो है वो आप कर सकते हैं। 113 कहता है कि एक जो पर्टिकुलर जो आपका वाहन है, सपोज़ आपका एक टेम्पो है, टेम्पो मैक्सिमम 2 टन या 3 टन ही उठा सकता है, तो वो चीज़ वहाँ बताई हुई है किसमें? धारा 113 में। 129 कहता है कि सिर की सुरक्षा की हेलमेट पहनना ज़रूरी है, इस तरीके का होना चाहिए हेलमेट। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है? 129 में। 130 कहता है कि एक वाहन चलाने वाले का लाइसेंस और एक पंजीकरण प्रमाण करने की अनिवार्यता होती है। कौन देगा ये वाहन? कौन चलाएगा उस लाइसेंस, और जो उसका रजिस्ट्रेशन पत्र है वो कौन देगा? और ये अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है ये। वर्दी में एक जो पुलिस अधिकारी है वो कहीं पर भी सार्वजनिक स्थान पर एक मोटर व्हीकल को रोक कर उससे लाइसेंस देखने को कह सकता है। धारा 138 कहता है कि वाहन जो है उनका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। 184 कहता है कि खतरनाक तरीके से जो वाहन चलाते हैं वो उसके बारे में है, उसके बारे में उसकी क्या पेनल्टी है, उसके क्या नुकसान है, उसको कितनी सज़ा दे सकते हैं, ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है? 184 में। 185 में शराब पीकर गाड़ी चलाने या ड्रग्स के प्रभाव वाला लिखा हुआ है।
ये कैसे चेक होता है कि एक 100 मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम, ये ज़रूर रखिएगा। आपसे ये पूछ सकते हैं कि हम किसे कह सकते हैं कि उसने ड्रिंक किया हुआ, वो चेक होता है। तो वो क्या होता है कि 100 मिलीलीटर रक्त में अगर 30 मिलीग्राम से अधिक शराब है तो उसको काउंट किया जाएगा इस एक्ट के दौरान। 192 कहता है कि अगर आपको बिना अनुमति के अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी व्हीकल तो उसे कैसे दंड दिया जा सकता है। धारा 194 कह रहा है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बिना चला लेता है, आपने ये तो अनुमति दी है, यूज़ किया है, लेकिन यहाँ आप चला भी लेते हैं तो उसे कैसे दंडित किया जाएगा। 196 कहता है कि अगर आपके वाहन के बारे में आप कोई गलत जानकारी देते हैं, झूठ बोलते हैं, भाई मेरा लाइसेंस है, मेरा तो पेट्रोल बना हुआ है, मैं लाना भूल गया हूँ, तो वहाँ पर भी कैसा दंड दिया जाएगा। यदि कोई शिकायत करता है, मतलब घर में रखा है व्हीकल, उसका चोरी नहीं है और फालतू में चोरी की रिपोर्ट कर रहा है, तो वो धारा 199 में आएगा। धारा 202 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन का उपयोग अनुमति के बिना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाता है। मतलब अनुमति भी नहीं है, उसको परमिशन भी नहीं है, ऊपर से ट्रैफिक नियम्स को भी वो तोड़ रहा है, तो डबल उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो धारा 202 में दिया है। धारा 203 कह रही है कि अपने वाहन से अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करता है, जहाँ उसको परमिशन नहीं है पार्क करने की, तो भी वो जाके किसी की शॉप के आगे, किसी के मॉल के अंदर जाके पार्क करता है तो उसे भी दंडित किया जा सकता है। 206 कहता है कि आपसे कोई वाहन चालक दुर्घटना की सूचना पुलिस अधिकारी को देना अनिवार्य होता है, कि आपको कंपलसरी है अगर कोई दुर्घटना आपसे हुई है या आपने देखी है तो उसके बारे में पुलिस अधिकारी को बताना। सड़क अब ये पेनल्टी क्या है, वैसे अब शायद चेंज हो चुकी होगी, लेकिन मैंने अभी चेक नहीं करी है। तो इसमें आता है कि सड़क विनियम अगर आप उल्लंघन करते हो, मतलब जो आपकी रूल्स रोड पे चलने के जो नियम है, चाहे जो स्पीड लिमिट है या कुछ भी है, तो वो अगर आप करते हो तो पहले 100 रुपये था, अब 500 रुपये है। अधिकारियों ने किसी पुलिस ऑफिसर ने आपको रुकने के लिए कहा, आपने रोका नहीं या उसकी बात नहीं मानी कोई भी, तो वो 500 रुपये था, अब 2000 रुपये है। बिना लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाते थे तो पहले 500 रुपये जुर्माना था, वो 5000 हो गया है। अयोग्यता मतलब 18 साल से कम के आप हैं और फिर भी आप वाहन चला रहे हैं तो वो अयोग्य हो गए, तो पहले 500 रुपये था, अब इसका जुर्माना जो है वो 10,000 रुपये है। अधिक तेज़ी मतलब ओवर स्पीड जो लिमिट होती है, कि स्पीड लिमिट अगर 100 किलोमीटर पर आवर है और आप 150 पे या 110 पे चला रहे हैं, ओवर चला रहे हैं, तो पहले 400 रुपये इसका फ़ाइन था, अब वो 1000 रुपये फ़ाइन है। ठीक है, ये कुछ फ़ाइन्स है। ख़तरनाक ड्राइविंग, बहुत तेज़ चला रहे हैं आप, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तो पहले 1000 रुपये जुर्माना था, वो 5000 रुपये है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के पहले 2000 था, अब 10,000 रुपये है। तेज़ रेस कर रहे हैं, अगर दो व्हीकल आपस में रेसिंग कर रहे हैं तो सार्वजनिक प्लेस पे, तो पहले 500 रुपये था, अब सीधा 5000 है। और बिना परमिट, अगर वाहन जो है वो आपका रजिस्टर्ड नहीं है, उसके पास परमिट नहीं है, तो पहले 5000 था, अब 10,000 तक उसको जुर्माना हो सकता है, डिपेंड करता है वो पर आपके जो वाहन के साइज़ पे। ओवरलोडिंग का जो है पहले 2000 रुपये था, 2000 तो जो था फिक्स, 2000 अभी भी 2000 तो था फिक्स। उसके अलावा जैसे अगर आपका जो है वाहन सपोज़ 3 टन उसका साइज़ है कि वो 3 टन मैक्सिमम उठा सकता है और आपने उसके अंदर 5 टन डाला हुआ है, तो यानी 2 टन जो है वो एक्स्ट्रा है। उस 2 टन के 1000 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये हो गई, तो यानी टोटल जो आपका लगेगा वो 4000 रुपये जुर्माना लगेगा। अब वो बढ़ के क्या हो गया, 20,000 तो फिक्स हो गए और जो जुर्माना है वो 2000 रुपये हो गया हर टन का। तो हर टन यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 टन ज़्यादातर 2 × 2 4000 तो ये हो गया और 20,000 ये फिक्स, तो यानी टोटल जो है वो 24,000 जो है वो अब जुर्माना लगेगा। अगर आपने यात्रियों की ओवरलोडिंग कर रखी है, मतलब एक बसेस में आपने देखते थे पहले जो बसेस चलती थी उसमें लोग साइडों में लटक जाते थे, ऊपर भी लटक जाते थे, तो अब ये पहले उस पर कोई जुर्माना नहीं था, अब हर अतिरिक्त व्यक्ति के, अगर वो जो बस की कैपेसिटी है 50 सीटर की है, तो अगर आपने 60 बैठा रखे हैं तो 10 लोगों के 1000 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। सीट बेल्ट ना पहनने का पहले जुर्माना 100 रुपये था, अब वो है 1000 रुपये। ठीक है। दुपहिया वाहन पे ओवरलोडिंग मतलब 2 व्हीलर पे आप 3 लोग बैठे हैं, तो पहले 100 रुपये था, अब 2000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस जो है वो उसको जब्त कर लेंगे। हेलमेट का 100 रुपये था, अब 1000 रुपये है। आपातकालीन वाहनों के, सपोज़ कोई एम्बुलेंस आ रही है और आप उसको नहीं दे रहे, फायर ब्रिगेड आ रही है और आप उसको रास्ता नहीं दे रहे, पहले इसका कोई जुर्माना नहीं था, अब सीधा 10,000 रुपये है, तो उनको आपको साइड देनी चाहिए। और आपका इंश्योरेंस नहीं है और फिर भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो
गाड़ी को ड्राइव पर लेके जा रहे हैं तो 1000 रुपये था, अब 2000 रुपये है। ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। बहुत शॉर्ट में मैंने कोशिश करी है सारा रोड से जो है मोटर एक्ट कराने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।